हेलो नमस्कार, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फार्मर्स लव के धमाकेदार प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी की, और राजस्थान ज्योग्राफी में पहला लेक्चर हम स्टार्ट कर चुके थे, जो हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान था। बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आया। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी साथियों को। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, और सेशन जो है अपन जो लास्ट क्लास में जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से अपन सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिएगा बच्चों, हमने लास्ट क्लास में जो स्टार्ट किया था, लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था उसकी अगर अपन बात करें तो वहां पर हमने देखा था कि अक्षांश और देशांतर के बारे में, और अपन देशांतर के बारे में थोड़ा सा और बाकी रह गया था। देशांतर को थोड़ा सा और पढ़ के फिर अपन इसका अक्षांशीय और देशांतर विस्तार पर आ जाएंगे। तो देखिएगा बच्चों, हम बात कर रहे थे राजस्थान राजस्थ सॉरी, हम बात कर रहे थे देशांतर की। कोई बात नहीं, देशांतर की हम बात कर रहे थे। देशांतर की बात कर रहे थे, लॉन्गिट्यूडी। ठीक है, लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे थे। तो देशांतर के बारे में कुछ ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला था, लेकिन कल जो थे समय सीमा हमारी खत्म हो चुकी थी, इसलिए क्लास को वहीं पर हमें रोकना पड़ा। तो आज की क्लास में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं, एक सेकंड, देखो बच्चों, जैसे यहां पर हमने, ये हमारी अर्थ है और ये हमारी क्या है, अर्थ है। अर्थ की हम बात करते हैं तो इस अर्थ पर हमने देखा था कि ये हमारा नॉर्थ पोल था और ये हमारा साउथ पोल था। और नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखा को हमने क्या बोला था, देशांतर बोला था। ये बात हमने कर चुके थे। तो देखो बच्चों, इस तरीके से मैंने ये भी आपको बात बताई थी कि हमारी पूरी अर्थ पर 360 देशांतर है, 360 डिग्री देशांतर है। तो हमारी पृथ्वी पर 360 डिग्री देशांतर है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, तो पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर है, 360 डिग्री देशांतर हमारी पृथ्वी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमारी पूरी पृथ्वी पर देशांतर है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनेगा बच्चों। हाँ बिल्कुल, राधे राधे सभी को, बहुत बढ़िया। तो हमारी पृथ्वी पर ध्यान से सुनेगा बच्चों, यहां से क्वेश्चन बनते हैं और आराम आराम से इस चीज को आपको समझना है, पढ़ना है बच्चों। ठीक है, देखो भाई ध्यान से सुनेगा। हमारी पृथ्वी पर कोई प्रकाश का स्रोत नहीं है। हमारी पृथ्वी पर कोई प्रकाश का स्रोत नहीं है। हम प्रकाश किससे लेते हैं, हम प्रकाश लेते हैं सूर्य से। तो सूर्य हमको प्रकाश देता है। तो देखो बच्चों, यहां पर ध्यान से सुनेगा, जैसे ये हमारा, ये सूर्य है, और सूर्य जो है हमें क्या देता है, प्रकाश देता है, लाइट देता है। सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पड़ता है, और जब सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी पर इस तरीके से सूर्य का प्रकाश पड़ता पड़ता जब आगे की तरफ सूर्य का प्रकाश जाता है, तो इस तरीके से एक समय सूर्य का प्रकाश हमारी पूरी पृथ्वी को पार कर लेता है। समझ में आ रहा है बच्चों? यानी कि यहां पर जब सूर्य का प्रकाश यहां से आएगा तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करके अगर हमारा सूर्य का प्रकाश पूरे 360 डिग्री को पार करे तो हमारी पूरी पृथ्वी को पार कर लेगा सूर्य का प्रकाश। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है ना। अब ध्यान से सुनना बच्चों, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, देखो बच्चों, सूर्य का जो प्रकाश है ये 1 डिग्री देशांतर को, 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य के प्रकाश को 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है बच्चों? 4 मिनट का समय, 4 मिनट का समय लगता है। तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य के प्रकाश को कितने समय लगता है बच्चों? तो यहाँ पर 4 डिग्री, 4 मिनट का समय लगता है। इसी प्रकार से सूर्य के प्रकाश को, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य के प्रकाश को 1 मिनट डिग्री देशांतर, 1 मिनट डिग्री देशांतर को पार करने में 4 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगेगा बच्चों? 4 सेकंड का समय लगता है। तो ध्यान से सुनना, मेरे साथ के साथ बोलिएगा आप कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य के प्रकाश को लगने वाला समय कितना है?
4 मिनट, जबकि सूर्य के प्रकाश को 1 मिनट देशांतर को पार करने में लगने वाला समय कितना है, तो वो है 4 सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत? ध्यान से सुनना बच्चों। अब मैं नीचे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य लिख रहा हूं और उस तथ्य को आप ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखो बच्चों क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, समझिएगा। ये कलर देखो बच्चों, यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनेगा बच्चों। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। देखो बच्चों 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। यानी कि अगर आपके पास 1 डिग्री है तो इसका मतलब आपके पास 60 मिनट है। और ध्यान से सुनेगा, तो बताइएगा आधी डिग्री में कितने मिनट होंगे? तो बेटा आधी डिग्री में 30 मिनट होंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर 1 डिग्री में 60 है तो आधी डिग्री में 30 ही होंगे, ये आप सोच रहे होंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये मोटी मोटी बातें हैं। ध्यान से सुनना, आगे बहुत काम में आने वाली ये चीज, क्योंकि मैं आपको टाइम कैलकुलेशन करने का काम बताऊंगा कि मैं किसी भी देश का समय अपन यहाँ बैठे बैठे याद कर सकते हैं। ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। एक एक चीज को पकड़िएगा, एक एक चीज को सीखिएगा। अगर इस क्लास में आप बैठे हो तो आपका पूरा मस्तिष्क इस क्लास के अंदर होना चाहिए, पूरी एनर्जी इस क्लास के अंदर होना चाहिए। अगर आपकी पूरी एनर्जी इस क्लास में होगी तो ये क्लास आपको 101% एक एक चीज आपको समझ में आने वाली है। और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल तुरंत बताइएगा भी, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से सुनेगा, सूर्य का प्रकाश 1 डिग्री देशांतर को पार करता है 4 मिनट का समय लगता है, और 1 मिनट देशांतर को पार करने में 4 सेकंड का समय लगता है। अब जैसे सूर्य का प्रकाश यहां से आया और एक डिग्री देशांतर को पार किया, कितना समय लगा? 4 मिनट। 2 डिग्री को पार करेगा तो 8 मिनट, 3 डिग्री को पार करेगा तो बताओ 3 × 4 मिनट। जितने भी डिग्री को सूर्य का प्रकाश पार करेगा आप क्या करोगे? 4 मिनट से मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। सही बात है कि नहीं? यही बात है ना। तो ध्यान से सुनेगा बच्चों, एक सूर्य का प्रकाश 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट और 1 मिनट देशांतर को पार करने में 4 सेकंड। अब सुनो बच्चों, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि सूर्य का प्रकाश अगर 4 डिग्री देशांतर को पार करेगा तो समय बताओ, तो आप कैसे निकालोगे? 4 डिग्री × 4 मिनट तो कितना होगा? 16 मिनट। सूर्य का प्रकाश अगर 10 डिग्री देशांतर को पार करे तो आप कैसे निकालोगे? 10 डिग्री × 4 मिनट यानी कि कितना होगा बेटा? 40 मिनट। सूर्य का प्रकाश अगर 60 डिग्री देशांतर को पार करेगा तो आप कैसे निकालोगे? तो 6 चौक 24 यानी कि कितना हो गया बच्चों? यहां पर 240 मिनट। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे आप कितने भी देशांतर को सूर्य का प्रकाश पार करेगा तो आप 4 मिनट से मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। सही बात है कि नहीं है? आप बिल्कुल मुझे कमेंट के जरिए बता दीजिएगा भाई। बिल्कुल दोबारा बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। रोक, दिलकुश, पिंटू, विवेक, बिल्कुल आपको एक एक चीज समझ में आएगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि सूर्य का प्रकाश 1 डिग्री देशांतर को पार करता है तो 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो हमारी इस पृथ्वी पर कितने डिग्री है? 360 डिग्री है। अगर 1 डिग्री को पार करता है सूर्य का प्रकाश तो 4 मिनट का समय लगता है, तो 360 को पार करेगा तो कितना समय लगेगा? बस 360 को 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना समय होगा? देखो बच्चों ध्यान से सुनना, जैसे मान लो कि हमारी पूरी पृथ्वी को सूर्य का प्रकाश पार करेगा तो 360 डिग्री देशांतर है। 360 डिग्री हमारी पृथ्वी पर कुल देशांतर है। तो 360 डिग्री × 4 मिनट करते हैं तो बेटा कितना हो जाएगा? 1440 हो जाएगा। तो 1440 मिनट हो जाएगा। और इसको हावर्स में चेंज करेंगे, 60 का भाग देंगे बच्चों, और 60 का भाग देंगे तो 24 हावर हो जाएगा। यानी कि ध्यान से सुनिएगा, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात 24 घंटे में होते हैं कि नहीं होते? समझ में आ रहा है यहां तक? बिल्कुल जल्दी से बताएगा कमेंट करके। तो पूरी पृथ्वी को सूर्य का प्रकाश अगर पार करेगा तो लगने वाला समय कितना होगा? 24 घंटे। 24 घंटे होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं, जैसे मान लो कि ये हमारी पूरी पृथ्वी है और इस पूरी पृथ्वी में जैसे मान लो कि ये 1 डिग्री देशांतर, ये 2 डिग्री देशांतर, ये 3 डिग्री देशांतर। लेकिन ध्यान से सुनना बच्चों, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और इनके बीच में ध्यान से सुनिएगा, इनके बीच में 1 डिग्री, फिर यहां इनके बीच में
60 मिनट देशांतर है। क्योंकि ध्यान से सुनना, मैंने एक बात लिखवाई है यहां पे कि 1 डिग्री में 60 मिनट है। तो देखो, जब 1 डिग्री पर सूर्य का प्रकाश आया, इधर से सूर्य का प्रकाश 1 डिग्री पर आया, तो उसके बाद में ये 1 मिनट देशांतर, 2 मिनट देशांतर, 3 मिनट देशांतर, और जब 60 मिनट देशांतर सूर्य का प्रकाश पार करता है तो फिर 1 डिग्री पार कर लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब सूर्य का प्रकाश अगर 60 मिनट देशांतर पार कर लेता है तो 1 डिग्री पार कर लेता है, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं कि नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो यानी कि सूर्य का प्रकाश अगर यहां पर 1 डिग्री को पार किया, इसका मतलब 60 मिनट को पार किया। 2 डिग्री को पार किया, इसका मतलब इसने 6 और 6 12 यानी कि 120 मिनट को पार कर लिया। 3 डिग्री को पार किया तो 6 6 दूनी 12 6 18 180 मिनट को पार कर लिया। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं, हो सकता है सूर्य का प्रकाश यहां से आया और यहां आकर रुक गया, तो यहां पर 1 डिग्री कंप्लीट हो गया, 2 डिग्री कंप्लीट हो गया, और 2 डिग्री के बाद में हो सकता है ये 30 मिनट पर ही रुक गया हो। तो हम क्या कहेंगे कि सूर्य का प्रकाश 2 डिग्री 30 मिनट देशांतरों को पार किया। 2 डिग्री और 30 मिनट देशांतरों को सूर्य का प्रकाश पार किया, अपन ये बात बोलेंगे। ध्यान से सुनना। जैसे मैं आपको एक चीज, एक फॉर एग्जांपल देकर बता रहा हूं कि बताएगा कि सूर्य का प्रकाश अगर सूर्य का प्रकाश अगर 75.5 डिग्री देशांतरों को पार करे तो लगने वाला समय कितना होगा? सूर्य का प्रकाश अगर 75.5 डिग्री देशांतरों को पार करे तो लगने वाला समय क्या होगा? समय कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, यहां पर 75 पूरा डिग्री में है कि नहीं है? पूरा डिग्री में है, बहुत बढ़िया। और ये आधी डिग्री है, और आधी डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 30 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे ध्यान से सुनना, यहां पर मैंने आधी डिग्री बराबर 30 मिनट लिखा है, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट, आधी डिग्री में 30 मिनट। तो यहां पर क्या था बच्चों? यहां पर 75.5 डिग्री था, ये आधी डिग्री और पूरा 75 डिग्री। तो यहां पर मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया। अब देखो, 75 तो डिग्री में है, तो ये 4 मिनट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि 30 जो है 30 मिनट में है, तो 30 मिनट में होगा तो ये 4 सेकंड से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 दूनी कितना हुआ? 4 दूनी 4 तीरी 12, 120 सेकंड। क्या 120 सेकंड में 2 मिनट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अब इधर आ जाओ, 5 चौक कितना हुआ? 20, 20 की 0, हासिल का 2, 7 चौक 28, 28 29 30। देखो बच्चों, ये 30 मिनट हो गए, यानी कि 300 मिनट हो गए। अब देखो, 300 मिनट तो ये और 2 मिनट ये। अब 300 मिनट को हावर्स में चेंज करो, तो 300 मिनट को हावर्स में चेंज करते हैं तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तो बेटा देखो, 6 पंजे 30, यानी कि 5 घंटे, यानी कि 300 मिनट में कितने होंगे? 5 घंटे, और 2 मिनट इधर है सही, तो 2 मिनट। यानी कि सूर्य के प्रकाश को जब इतना डिग्री देशांतर पार करता है तो 5 घंटे और 2 मिनट का समय लगता है। ये आपको ध्यान रखना। 5 घंटे और 2 मिनट का समय लगता है। यहां तक कोई दिक्कत? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बच्चों ध्यान से सुनना। आपने अक्सर एक चीज सुनी होगी, क्या सुना होगा आपने? देखो, लिखो मेरे साथ के साथ, ग्रीनविच रेखा से भारत का समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो ग्रीनविच रेखा से भारत का समय कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अब ये 5 घंटे 30 मिनट कैसे आया, इस चीज को अपन डिफाइन करेंगे। सीखना बच्चों, यहां पर एक एक बात सीखना है आपको। अगर आप हमसे जुड़े हो तो आपको एक एक चीज का मतलब समझ में आना चाहिए। देखो बच्चों, ये ग्रीनविच रेखा है, ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, ये हमारा प्यारा सा भारत, ये हमारा प्यारा सा भारत। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ये हमारा प्यारा सा भारत हो गया। अब इसमें ध्यान से सुनेगा, ये यहां पर कलर नहीं दिख रहा होगा, ये यहां पर भारत की मानक समय रेखा है।
82.82 पूर्वी देशांतर। अब मैंने यहां पर पूर्वी देशांतर क्यों लिखा, क्योंकि ग्रीनविच रेखा के इधर पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध है, और इधर पश्चिमी गोलार्ध है। तो हमारा जो भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं 82.82 पर जो भी बसता है ना, वो पूरे भारत में बसता है, यानी कि भारत की मानक समय रेखा 82.82 है। भारत का समय की गणना, भारत के समय की गणना 82.82 से करते हैं। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, ग्रीनविच रेखा से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। ध्यान से सुनना, ग्रीनविच रेखा से जब सूर्य का प्रकाश पूर्वी गोलार्ध में जाता है तो समय क्या होता है बेटा, प्लस होता है, और पश्चिमी गोलार्ध में जाएगा तो समय क्या होगा, माइनस होगा। समय क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो इधर जाएंगे तो प्लस और इधर जाएगा तो माइनस। ठीक है, अब ध्यान से सुनेगा। हर्ष बोल रहे हैं सर इंग्लिश में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, और ये हमारी मानक समय रेखा है। ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनेगा। यहां पर सूर्य का प्रकाश 0 डिग्री पर है, सूर्य का प्रकाश 0 डिग्री पर है। अब सूर्य का प्रकाश 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते 5 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और ये 82.82। तो सूर्य का प्रकाश 0 डिग्री पर है। 0 डिग्री से सूर्य का प्रकाश 1 डिग्री पर जाएगा, 4 मिनट का समय लगेगा। 2 डिग्री पर जाएगा तो 8 मिनट का समय लगाएगा। और ऐसे करते करते जितने जितने देशांतर सूर्य का प्रकाश पार करेगा उसको 4 मिनट क्या करते जाओगे, मल्टीप्लाई करते जाओगे। तो मैंने देखा कि 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से सूर्य का प्रकाश जब यहां तक जाता है तो सूर्य का प्रकाश को इतने डिग्री यानी कि 82.82 डिग्री पार करके जाना पड़ेगा। भाई यहां से 0 डिग्री से 82.82 तक जब सूर्य का प्रकाश आता है तो सूर्य के प्रकाश को, सूर्य को कितने डिग्री देशांतर को पार करके जाना पड़ेगा, 82.82 डिग्री। अब देखो 82 तो पूरा डिग्री में हो गया, और आधी क्या हो जाएगी, डिग्री। आधी डिग्री को क्या मैं 30 मिनट कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो आधी डिग्री में 30 मिनट होते हैं। कोई दिक्कत। अब देखो, अब 82 डिग्री की बात करते हैं तो 82 डिग्री जो है इनटू हम क्या करेंगे, 4 मिनट, क्योंकि 82 तो पूरा डिग्री में। अब 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट, तो 82 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा, तो हम 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर देखो 30 मिनट में है, 30 मिनट में है, तो इसको हम 4 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों देखो 4 दूनी कितना हुआ, 8, 8 चौक 32। ठीक है, तो ये क्या जाएगा मिनट में, और इधर 4 तेरी 12, 120 सेकंड, क्योंकि सेकंड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 120 सेकंड में 2 मिनट होते हैं। वैसे भी आपको ध्यान रखना, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, तो आधी डिग्री को पार करने में 2 मिनट, ये भी आपको ध्यान रखना। तो अब देखो 328 में आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया 2 मिनट, और जब 2 मिनट जोड़ते हैं तो 330 मिनट हो जाते हैं। होते कि नहीं होते। अब देखो अब ये भी अपन ने सीखा था कि 300 मिनट जो है 5 घंटे लेकर जाएंगे, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, यानी कि 300 मिनट में 5 घंटे होते हैं। और 300 मिनट में 5 घंटे होते हैं तो 30 मिनट एक्स्ट्रा है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा 30 मिनट। तो देखो अब इधर प्लस हो रहा है समय, तो ग्रीनविच रेखा से भारत का समय कितना आगे, 5.5 घंटे। तो ग्रीनविच रेखा से भारत का समय कितना आगे बच्चों, 5.5 घंटे। अब जैसे मान लीजिएगा ग्रीनविच रेखा पर 8 बजे है, ग्रीनविच रेखा पर 8 बजे है, क्या हो गया, ग्रीनविच रेखा पर 8 बजे है बच्चों, 8 PM हुआ है, शाम के 8 बजे इवनिंग के। ग्रीनविच रेखा पर शाम के 8 बजे, तो भारत में उस समय कितना समय होगा। तो बच्चों 8 से क्या करोगे आप, 8 में 5.5 को प्लस कर लो, तो 8 से 9, 10, 11, 12, 1 और 30 मिनट आगे कर लो, यानी कि 1:30 बज जाएंगे। कोई दिक्कत। और 1:30 क्या बजेंगे, 1:30 सुबह के बजेंगे, 1:30, यानी कि वो जाएगा AM, क्योंकि PM के बाद AM हो जाएगा 12 बजे के बाद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन करके बताना। अब एक क्वेश्चन कीजिएगा, यदि सभी लोग करना, फिर इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको, नहीं आएगा तो। यदि, मेरे साथ के साथ लिखो, यदि ग्रीनविच
रेखा पर सुबह के 10 बजे हैं तो उस समय भारत में कितना समय होगा। देखो, भारत की मानक समय रेखा, यहां पर मैंने बता दिया कि भारत की मानक समय का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये मैंने ब्रैकेट में बता दिया। अब आप आंसर करो इसका, जल्दी से आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कीजिएगा। आपके पास में मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं, जल्दी से कीजिएगा। अभी समय दे रहा हूं मैं आपको। यहां पर 3:30। रोक का है 3:30 हो गया सर। वेरी गुड। और आंसर कीजिएगा, जितने भी लोग हैं सब आंसर दो, क्योंकि आप आंसर दोगे ना तो मजा आएगा फिर आप अपन को पढ़ने में। अभी मैं इसको खुद करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझेंगे। विवेक का भी आंसर आ चुका है, अनिल का भी आ चुका है, वेरी गुड। और जिसका आंसर अगर गलत आया ना, कोई बात नहीं, हताश नहीं होना, आपने कम से कम आंसर तो बताया है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं इसको आंसर इसको करते हैं। लोकेंद्र का भी आया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3.5 अशोक का भी आया है, अशोक जाकर का भी, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से सुनना बच्चों, ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा को आधार रेखा मानना। ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। देखो भाई, अब देखो, यदि ग्रीनविच रेखा पर, ये ग्रीनविच रेखा आ गई, सुबह के 10 बजे हैं, तो यहां पर कितने बजे बच्चों? 10 AM और रखा है, सुबह के बजे तो AM। यदि ग्रीनविच रेखा पर सुबह के 10 बजे तो उस समय भारत में कितना समय होगा? तो अपना भारत ये रहा बेटा। और वैसे भी मैंने आपको अभी अभी सिखाया ही है, क्या सिखाया है कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा, है ना। अब देखो बच्चों, ध्यान से सुनेगा, जो यहां पर ध्यान से देखिएगा, सूर्य का प्रकाश 0 डिग्री पर ग्रीनविच रेखा पर, और यहां तक जाएंगे तो 82.5 पार करना पड़ेगा, 82.5 देशांतर पार करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि यहां से यहां तक जाने में 5 घंटे और 30 मिनट का समय लगता है, 5 घंटे और 30 मिनट का। तो बच्चों ध्यान से सुनेगा, जैसे मैं यहाँ पर क्लॉक बना रहा हूँ, यहाँ पर क्या बना रहा हूँ मैं? क्लॉक बना रहा हूँ। ये क्लॉक है, और इस क्लॉक के अंदर ये 12 बजे, 1 बजे है, 2 बजे है, 3 बजे है, 4 बजे है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। अब बेटा देखो ध्यान दो, सुबह के 10 बजे है, कहां बजे हैं? ग्रीनविच रेखा पर। तो उस समय भारत में कितना समय होगा? 5.5 घंटे प्लस कर दो। तो देखो यहां पर एक, देखो 11 के बाद में 10 के बाद में 11, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां पर आ गया 3, और फिर 30 मिनट और आगे कर दो, तो ये यहां पर आ गया। तो 3:30। किस किस का आया? 3:30। 3:30 अंकित का आया, बहुत बढ़िया अंकित। लोकेंद्र का आया, अनिल का आया, हर्ष का आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पिंटू का भी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, सीख गए भाई आप, सीख गए, बहुत बढ़िया। तो यहां पर उस समय भारत में कितना समय हुआ? इतना समय हुआ, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आते, लेकिन हो सकता है अगर आपका पेपर जो है अच्छे लेवल का है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, तो मैं इसलिए आपको सिखाया। बाकी अपन को ये चीज पता होना चाहिए कि समय की गणना किस तरीके से की जाती है, समझ में आ रहा है? तो ये आपको ध्यान रखना। तो मैं आपको कुछ चीजें लिखवा रहा हूं, तो मेरे साथ साथ आप लिखना, ठीक है। आप पेन और कॉपी उठा लो अपने नोटबुक में, मेरे साथ साथ कुछ चीजें लिखिएगा। देखो बच्चों, पहली लाइन पहली चीज लिखिएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 1 डिग्री देशांतर को
पार करने में 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगाता है। ऐसे ही सेकेंड लाइन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 1 मिनट देशांतर को पार करने में 4 सेकंड का समय लगाता है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना, कोई दिक्कत? तो देखो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि 1 मिनट देशांतर को पार करने में 4 सेकंड का समय, और यहाँ पर 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय। तो इसको मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट में लिख देता हूं कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। और यहां पर 1 मिनट देशांतर को पार करने में सूर्य के प्रकाश को 4 सेकंड का समय लगेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। इसके बाद सम इंपॉर्टेंस और चीज लिख देते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, और आधी डिग्री में 30 मिनट होते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। एक बार इसको भी लिख लीजिएगा, ऐसे कैसे एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। सर एक और प्रश्न करेंगे अपन, जो कल ही करेंगे। ये देखो यहां से इस तरीके के क्वेश्चन आपको, ये बहुत कह सकते हैं लेवल की चीजें हैं सब, ये लेवल की चीजें। यहां तक आपका पेपर नहीं पूछेगा, अगर पहुंच भी गया ना तो आप कर पाओगे, मुझे पता है आपका, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन दे दूंगा मैं, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है भाई। तो फटाफट से उतार लीजिएगा, हर्ष की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, टेंशन मत। जितने भी बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो है ना हिंदी में भी सीखो कुछ चीज, क्योंकि आप नौकरी कहाँ करोगे? आप नौकरी करोगे राजस्थान में, और राजस्थान के कोने कोने में, राजस्थान के कोने कोने गांव गांव के अंदर आप नौकरी करोगे, और वहां पर आप रहोगे। तो आपको उनकी भाषा, लैंग्वेज, हिंदी सब कुछ आना चाहिए। तो आप सीखो, आपको इंग्लिश तो आती है, उसके बाद आपको कुछ चीजें ये भी सीखनी, आप ना बाइलिंगुअल हो जाओ। आपको इंग्लिश तो आती है, आप हिंदी भी सीख जाओ। अगर आप दोनों लैंग्वेज आप सीख गए ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप सबसे आगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। यहां तक लिख लिया, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अपन हेडिंग लगाओ, आप लोग हेडिंग लगाओ, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। देखो भाई, देखो भाई ध्यान से सुनना। लेटिट्यूडनल एक्सप्लेनेशन ऑफ राजस्थान, यानी कि हम जो बात करेंगे राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेटिट्यूडनल एक्सप्लेनेशन ऑफ राजस्थान लिखो बच्चों। सर 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट और 60 मिनट दोनों कैसा है? 60 मिनट आपने आपने कैसे कर दिया? एक देशांतर
और 1 मिनट देशांतर में कुछ फर्क है क्या सर? बिल्कुल फर्क है। चलो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। ये चीज तो आपको करना ही है, एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। ये दोनों क्वेश्चनों का आंसर दे रहा हूँ, एक अशोक जी के, एक सेकेंड। देखो बच्चों, ठीक है, तो एक तो इनके अशोक जी का और एक विवेक जी का आंसर क्या जवाब दे रहा हूं मैं ना। ये पूछ रहे हैं कि सर 1 डिग्री और 1 मिनट में क्या अंतर है, इनमें अंतर पूछ रहे हैं। अब सुनो, देखो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ये अंतर होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। जैसे मान लो यहां पर 1 डिग्री देशांतर है, 1 डिग्री देशांतर है यहां पर, है ना, पृथ्वी पर। और ये फिर 2 डिग्री देशांतर है, ये 3 डिग्री देशांतर है। अब याद करो, मैंने एक चीज आपको लिखवाई है, क्या लिखवाया है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनेगा, 1 डिग्री में अगर 60 मिनट होते हैं तो देखो ध्यान से सुनेगा, 1 डिग्री से 2 डिग्री पर जाएंगे ना तो यहां पर 60 मिनट को पार करके जाना पड़ेगा। 60 मिनट, 60 मिनट देशांतर को लिख दिया। देखो 60 मिनट देशांतर को पार करके जाना पड़ेगा। देखो 1 डिग्री, फिर 1 मिनट देशांतर, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, और फिर 60 मिनट जैसे ही देशांतर होंगे तो 1 डिग्री पार हो जाएगी। अरे कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि 1 डिग्री से 2 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री पार करना पड़ेगा, और 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट देशांतर पार करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यानी कि 1 डिग्री से, ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश 1 डिग्री को पार कर लिया और दूसरी डिग्री तक जाएगा तो उसको, जब उसके 60 मिनट देशांतर पार हो जाएंगे ना तब वो 2 मिनट देशांतर तक पहुंच जाएगा। फिर इसके बाद 60 मिनट देशांतर पार कर लेगा तो फिर ये 3 डिग्री तक पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? अब हो सकता है सूर्य का प्रकाश ऐसे आया, 1 डिग्री को पार किया, 2 डिग्री को पार किया, और 2 से तीसरी डिग्री पर जा रहा था तो ये 30 मिनट देशांतर पर ही जाकर प्रकाश रुक गया। तो इसका मतलब क्या है कि सूर्य का प्रकाश 2 डिग्री 30 मिनट देशांतर को पार किया। समझ में आ रहा है? अब 2 डिग्री 30 मिनट देशांतर, तो सूर्य के प्रकाश को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा? तो 2 तो पूरा डिग्री में है, 2 तो पूरा डिग्री में है तो इसको 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर दो, और 30 मिनट में है, 30 मिनट में है तो 30 मिनट में होगा तो 4 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूनी 8 मिनट हो गया बच्चों, और 4 तीरी 12, 120 सेकंड हो गया, और ये हो जाएगा 2 मिनट। तो 2 मिनट को इधर जोड़ दो तो ये 10 मिनट हो जाएगा। अशोक जी के समझ में आ गया, बहुत बढ़िया भाई। विवेक, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, बिल्कुल 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, जबकि 1 मिनट देशांतर को देखो, 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में 60 मिनट देशांतर है। 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में 60 मिनट देशांतर है, और 1 मिनट देशांतर को पार करने में 4 सेकंड का समय लगता है, 2 मिनट देशांतर को पार करने में 8 सेकंड का समय लगता है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो भाई, हम आ रहे थे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। तो देखो बच्चों, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, लेटिट्यूडनल एक्सप्लेनेशन ऑफ राजस्थान, तो देखो बच्चों कैसे आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, देखिएगा। जैसे ये हमारा प्यारा सा राजस्थान, और आप सभी को पता है कि राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, इसलिए मैंने पतंग आकार, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार, इसलिए मैंने पतंगाकार ही बना दिया। समझ में आ रहा है? अब देखो, इसमें अगर अपन बात करते हैं तो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब देखो मैं थोड़ा सा इसको इधर पृथ्वी पर और दिखा देता हूं आपको ना, कि जैसे ये तो हो गया 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, ये इक्वेटर लाइन हो गई भूमध्य रेखा, और इक्वेटर लाइन से अपन ऊपर की तरफ चलेंगे तो बच्चों ये कर्क रेखा हो गई,
कर्क रेखा होगी कि नहीं होगी। और यहां पर हम बात करते हैं, हमारा जो राजस्थान है वो राजस्थान इस तरीके से है, इस तरीके से कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती कि नहीं गुजरती। तो देखो जीरो से अपन चलेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो ऐसे चलेंगे तो जो सबसे पहले राजस्थान को काटेगा वो राजस्थान का, वहां से राजस्थान स्टार्ट हो जाएगा, और जो एंड वाला पार्ट है वो यहां स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो भूमध्य रेखा को हमने आधार रेखा मान ली, भूमध्य रेखा को क्या मान लिया अपन ने, आधार रेखा। तो 0 डिग्री से अपन राजस्थान की तरफ चल रहे हैं। तो बताओ मुझे, एक एक बच्चा इस तरीके से बताएगा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, कौन बताएगा, बताएगा? चलो भाई मैं ही बता देता हूं, आपको क्या पता, शर्म आ रही है ना। देखो 0 से चलेंगे तो 0 से अपन स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4, और यहां पर 23 डिग्री 03 मिनट, यह आ जाएगा 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब 23 से 24 25 26 27 28 29 30, और लास्ट में यहां पर जो अक्षांश गुजरता है वो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। कोई दिक्कत? तो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये हमारे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो गया बच्चों। अब देखो भाई यहां पर और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्या क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा बांसवाड़ा वाला स्थान, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं बोरकुंडा, और बोरकुंडा कहां पर है, बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में। तो ये सबसे दक्षिण में कौन सी स्थान को काटता हुआ जाता है ये अक्षांश, तो बोरकुंडा बांसवाड़ा। और बोरकुंडा जो है वो कहां पर है बच्चों, तो ये होगा यहां पर, कहां पर होगा ये, बांसवाड़ा के अंदर, चल लिख दिया, ठीक है। ऊपर चलते हैं तो ये 30 डिग्री 12 मिनट, ये सबसे अंतिम अक्षांश है हमारे राजस्थान का। और देखो अंतिम अक्षांश से कौन से स्थान को काटेगा ये, कोणा गांव, कोणा गांव, कोणा ग्राम है, कोणा ग्राम कहां पर है बच्चों, तो ये है श्री गंगा नगर, श्री गंगानगर। चलो भाई, तो देखो बच्चों, तो ये कोणा गांव श्री गंगानगर में, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ये सबसे उत्तरी भाग हो गया, ये सबसे दक्षिणी भाग हो गया। उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी कितनी है बच्चों, तो 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना इस तरीके से। तो आइए हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों ये तो हो गया अक्षांश, अक्षांश, और अक्षांश की हम बात करते हैं। तो देखो अब मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं, एक चीज और बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। 0 डिग्री भूमध्य रेखा से हम जाते हैं तो फिर हमें राजस्थान मिलता है। इसलिए जब भी आपसे पूछा जाए बताओ राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कम से ज्यादा की ओर बताना है, 23 डिग्री से 30 डिग्री तक, क्योंकि 0 को आधार रेखा मान रहे हैं। तो 0 से अपन चलेंगे तो पहले 23 आएगा फिर 30 आएगा, कभी भी 30 से 23 की तरफ मत बताना, और एग्जामिनर पहले ऑप्शन में आपको यही देगा, एग्जामिनर पहले ऑप्शन में आपको यही देगा, तो आप ये गलती मत करना, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार सबसे पहले नीचे से लिखो, तो 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड, उत्तरी अक्षांश से
से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। अब देखो ये अक्षांश जो है कौन से स्थान से गुजरता है बच्चों? स्थान की हम बात करते हैं तो ये कौन सा स्थान हो जाएगा? तो ये स्थान हो जाएगा बोरकुंडा। कौन सा स्थान हो जाएगा बच्चों? बोरकुंडा। और ये कौन सा स्थान हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोणागांव। कोणागांव। अब आपसे पूछ ले जिला, जिला अगर आपसे पूछे तो आप कैसे बताओगे जिला? बोरकुंडा कहां पर है बच्चों? तो ये है बांसवाड़ा। तो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम अक्षांश 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, बोरकुंडा सबसे दक्षिणतम स्थान है और बांसवाड़ा सबसे दक्षिणतम जिला है। कोणागांव की बात करते हैं तो यह सबसे उत्तरतम स्थान है राजस्थान का, और ये गंगानगर की बात करते हैं तो गंगानगर जो है राजस्थान का सबसे उत्तरतम जिला है। इसके बाद में दूरी, दूरी की हम बात करते हैं तो ये दक्षिण पार्ट में बेटा और ये है उत्तरी भाग में। तो उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी है 826 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी हो गई 826 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये फ्लो चार्ट आपको बना लेना है और इस फ्लो चार्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। तो आप एक बार इसको बना लीजिएगा बच्चों, एक बार इसको आप बना लीजिएगा। चलो भाई, ठीक है भाई। 60 डिग्री 9 मिनट, हाँ बस वही बता रहा हूं मैं, पिंटू वही बता रहा हूं। अब देखो एक क्वेश्चन और क्या पूछेगा, एक क्वेश्चन क्या पूछेगा बच्चों, ध्यान से सुनेगा कि ये तो हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब एक क्वेश्चन क्या पूछेगा कि राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में बसा हुआ है? राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में बसा हुआ है? जैसे यहां से 23 डिग्री 03 मिनट से 30-12, तो इस यहां से अपन यहां तक जाएंगे तो कितने अक्षांश होंगे? तो बच्चों ध्यान से सुनेगा, 30-12 में से 23-03 को माइनस कर देंगे, तो जैसे माइनस करेंगे तो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में बसा हुआ है। तो मैं यहीं पर कहीं लिख देता हूं, यही लिख देता हूं नीचे, है ना, यहीं पर लिख देता हूं। देखो भाई, राजस्थान कुल 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में बसा है। ठीक है, बस ये उतार लो, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आप हेडिंग लगाइएगा, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। देखो बच्चों, राजस्थान का देशांतरी विस्तार यानी कि हम यहां पर पढ़ने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सप्लेनेशन ऑफ राजस्थान।
तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सप्लेनेशन ऑफ राजस्थान की हम बात करते हैं, तो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है, देखो बेटा ध्यान से सुनेगा, राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो भी हमें इसी तरीके से ध्यान रखना है। अब देशांतर कैसे होते हैं? देशांतर एक खड़ी लाइनें होती है पृथ्वी पर, समझ में आ रहा है? तो जैसे मान लो कि एक खड़ी लाइन ये है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा ये 0 डिग्री है, और आगे चलते हैं तो हमें इस तरीके से अपना प्यारा सा रंगीलो सा राजस्थान दिखाई देता है। अब देखो भाई, जैसे ही राजस्थान यहां पर जाता है, जैसे ही राजस्थान, देखो ग्रीनविच रेखा को आधार रेखा माना, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे करते करते हम जाते हैं, तो यहां पर हमें एक देशांतर पता चलता है। पहला देशांतर जो राजस्थान को काटेगा वो कौन सा काटेगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ जब तक मैं लिखता हूं। ध्यान से सुनना, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और सबसे लास्ट में हमें जो देशांतर काटेगा वो काटेगा बच्चों कौन सा? 78 डिग्री 17 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। देखो पूर्व को क्या बोलते हैं? ईस्ट, और देशांतर को लॉन्गिट्यूड, तो मैंने यहां पर शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों, ये सबसे अंतिम छोर पर है, तो यहां पर एक स्थान आ जाएगा सिलाना, सिलाना, और सिलाना ग्राम है, गांव है, और सिलाना गांव कहां पर है बच्चों? एक तहसील है राजा खेड़ा तहसील, राजा खेड़ा तहसील, और राजा खेड़ा तहसील है बच्चों कहां पर? धौलपुर में। कहां पर है बच्चों? धौलपुर के अंदर। तो ये हमारा सबसे पूर्वी, देखो सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा हो गया? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। स्थान कौन सा हो गया? सिलाना। तहसील कौन सी होगी? राजाखेड़ा, और ये धौलपुर। इसके बाद यहां पर आ जाएगा बच्चों, यहां पर एक स्थान है कटरा, कटरा, और कटरा ग्राम है, और कटरा गांव सम तहसील में है, सम तहसील में है, और जैसलमेर। कोई दिक्कत? ये आपको ध्यान रखना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 869 किलोमीटर है। कितनी है बच्चों? 869 किलोमीटर। तो देखो अपन इधर लिखते हैं वापस, इसको है ना थोड़ा सा कम कर लेते हैं। देखो यहां पर हम बात करते हैं, देखो बच्चों, तो यहां पर हम बात करेंगे देशांतर, देशांतर, और देशांतर के आगे देशांतर ही लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे 69 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से कहां तक बेटा? 78 डिग्री 17 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ईस्टर्न मतलब पूर्वी, लॉन्गिट्यूड देशांतर, ए ना। अब देखो स्थान कौन सा होगा? तो स्थान बताओ, देखे, देखो बच्चों स्थान की बात करते हैं, तो यहां पर 69 डिग्री 30 मिनट जो है, ये स्थान कौन सा हो जाएगा? कटरा, कटरा ग्राम। यहां पर 78 डिग्री 17 मिनट तिलाना ग्राम। इसके बाद यहां पर जिला की बात करते हैं, तो जिला कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो ये यहां पर जिला हो जाएगा जैसलमेर, और यहां पर सिलाना क्या हो जाएगा? धौलपुर। दूरी की हम बात करते हैं, तो दूरी ये पश्चिमी दिशा हो जाएगी बच्चों, वेस्टर्न साइड हो जाएगी, और ये ईस्टर्न साइड हो जाएगी, पूर्वी दिशा। तो यहां से यहां तक 869 किलोमीटर हो जाएगा, ये 869 किलोमीटर।
तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां पर एक चीज और पूछी जाती है कि राजस्थान कितने देशांतरों में बसा हुआ है, ये चीज भी क्वेश्चन पूछी जाती है। तो जैसे अपन ने कितने अक्षांशों में बसा हुआ है, वैसे कितने देशांतरों में बसा हुआ है। इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा चीजें। आपको क्या करना है भाई, 69 से अपन 78 की तरफ जा रहे हैं ना, तो जैसे 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 78 वाला लास्ट है। तो अपन क्या करेंगे कि 78 डिग्री और 17 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में से माइनस कर देंगे 69 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को। तो कर लेते हैं। तो देखो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, मतलब इसको तो नहीं लिखेंगे, और इसमें से माइनस करेंगे 69 डिग्री 30 मिनट। तो आप फटाफट से करके बताओ। अब देखो ध्यान, इसको इसको करेंगे ना तो उसमें क्या होगा कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो इस तरीके से, तो देखो मैं बताता हूं आपको। अब नीचे 30 है, ऊपर 17 है, तो 17 में से 30 नहीं जा सकते, तो हमारा रीति रिवाज है उधार लेने का। जब पैसे नहीं होते तब भी अपन भाई बंधुओं से उधार ले लेते हैं, तो वही रीति रिवाज यहाँ पर है। तो 17 जो था वो बोला कि यार मैं 30 से छोटा हूं, तो 17 किसके पास गया, 78 डिग्री के पास। जिसको बोला कि यार कुछ उधार दे दे, तो ये बोला कि यार मैं तो डिग्री दे सकता हूँ क्योंकि मैं तो डिग्री हूं। तो इसने क्या किया कि 1 डिग्री दे दिया, और 1 डिग्री जब इधर आता है तो कितना लेकर आएगा, 60 मिनट। अब देखो बच्चों 17 तो पहले ही मिनट की फॉर्मेट में है, तो 60 और 17 कितना हो जाएगा, तो 60 और 17 77 हो जाएगा, 77 मिनट हो गया। 60 में आपने 17 को जोड़ा तो 77 मिनट हो गया, और 78 में से 1 डिग्री गया तो ये भी 77 हो गया। सही बात है कि नहीं है, ठीक है। और नीचे का वैसे के वैसे ही लिख दो। तो बच्चों ध्यान से सुनेगा, ये 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी ये 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया कि 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में हमारा राजस्थान बसा हुआ है। तो मैं यहां लिख देता हूं राजस्थान, आप सभी साथ के साथ लिखो, राजस्थान कुल 8 डिग्री 43 मिनट देशांतरों में बसा है। तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में बसा है, तो ये आपको उतार लेना है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, मॉर्निंग का टाइम रखो ना। अब इसके ऊपर विचार करेंगे, आप अभी तो फिलहाल तो इवनिंग में ही पढ़ो, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से उतारना है, ठीक है। देखो बच्चों, तो यहां तक हाँ, तो यहां तक तो आपने कर लिया होगा। मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ चीजें। देखो जैसे मैंने राजस्थान की आकृति आपको पतंगाकार बताई है, चतुष्कोणीय पतंगाकार, टीएस हैंडले ने ये आकृति दी है भाई। तो हमारा राजस्थान इस तरीके से है, पतंग के समान, इस तरीके से पतंग के समान। और अभी मैंने एक बात आपको बताई थी कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की, यानी कि यहां से ये उत्तरी भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग हो गया, और ये पूर्वी भाग हो गया। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 826 किलोमीटर। और राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, तो ये आपको हो जाएगी 869 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में कुछ विकर्ण भी है, 2 विकर्ण है, और दोनों विकर्णों की लंबाई भी आपको ध्यान रखनी है। तो राजस्थान में एक विकर्ण डाला गया यहां से, और ये सीधा गया यहां तक। तो ये कौन से स्थान से, बीकानेर से स्टार्ट होता है ये विकर्ण, और ये खत्म होता है कहां पर, झालावाड़ तक। और इस विकर्ण का नाम क्या है, इस विकर्ण का नाम है बच्चों, इस विकर्ण को कहा जाता है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक, पूर्व
का विकर्ण। ठीक है, तो इसकी कुल लंबाई है 850 किलोमीटर। जब अपन राजस्थान को बीकानेर से झालावाड़ तक एक विकर्ण के रूप में मापते हैं तो 850 किलोमीटर की दूरी आती है। ऐसे ही एक विकर्ण हमारे यहां से भी स्टार्ट होता है बच्चों, और ये विकर्ण इस तरीके से, तो यहां पर ये झुंझुनू से स्टार्ट होता है ना, और यहां पर ये सिरोही के अंदर जाकर खत्म होता है। अब इस विकर्ण का नाम क्या है? तो इस विकर्ण का नाम ऐसे ही है, इस विकर्ण को हम कहते हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक का विकर्ण। विकर्ण, तो बच्चों इसका, इस विकर्ण की लंबाई, तो इस विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? तो इसकी विकर्ण की लंबाई है 700 700। ठीक है भाई, ये आपको लिखना है। तो आप इसको, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा एक सेकंड, 740। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये विकर्णों की भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, विकर्णों के बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो इसी के अंदर एक चीज और एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो ठीक है, इसमें तो रहने तो बहुत हो गया। ठीक है, तो विकर्णों की और ये उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ये चीजें आपको ध्यान रखनी। ठीक है भाई, तो ये आज की क्लास में अपन यहीं तक करेंगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे जो भी आगे की चीज होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।